यहूदी और ईसाई धर्म के बीच क्या अंतर है, पूरा इतिहास जानें। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, इतिहास और अंतर। हालांकि ईसाई धर्म की जड़ें दूसरे मंदिर यहूदी धर्म में हैं, लेकिन दोनों धर्म ईसाई युग के शुरुआती दशक में विभाजित हो गए। ईसाई धर्म नई वाचा पर जोर देकर नए नियम में विस्तृत और यीशु मसीह या रूढ़िवादी के माध्यम में मध्यस्थता करते हुए सही विश्राम को बढ़ावा देता है। यहूदी धर्म में टोरा और तलमूद में बताए गए मोज़ेक अनुबंध पर ध्यान केंद्रित करते हुए उचित आचरण, जैसे ऑर्थोप्रैक्सी भी कहा जाता है, पर जोर दिया जाता है। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का अवलोकन। ईसाइयों का मानना है कि यीशु मसीह को अपने भगवान और उद्धारकर्ता पुत्र के रूप में स्वीकार करना ही पाप से बचने का एकमात्र तरीका है। यहूदियों का मानना है कि लोग और समुदाय परंपरा, अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और नैतिक कार्यों के माध्यम से ईश्वर के साथ सक्रिय रूप से संवाद कर सकते हैं। ईसाई आमतौर पर त्रिएक ईश्वर में विश्वास करते हैं, जिसमें से एक मानव बन गया। यहूदी धर्म ईश्वर की एकता पर जोर देता है और ईश्वर को एक इंसान के रूप में मानने के ईसाई धर्म के विचार को खारिज करता है। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में उनके धार्मिक मतभेदों और विविध अतीत के बावजूद बहुत कुछ समान है। वे हिब्रू बाइबल की प्रामाणिकता का बचाव करते हैं। उनके दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण समान हैं। धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इन दोनों की इजराइल राज्य में हिस्सेदारी है। तीव्र उत्पीड़न के दौर ने उनके इतिहास को गंदा कर दिया। अपनी समानताओं के बावजूद यहूदी धर्म और ईसाई धर्म कुछ प्रमुख बिंदुओं पर भिन्न है। ईसाई धर्म और रोम। प्रेरित पॉल ने यीशु की मृत्यु के बाद दशकों में कई पत्र लिखे जो अब ईसाई बाइबल के नए नियम में शामिल हैं। पॉल एक रोमन नागरिक था जिसने पूरे रोमन साम्राज्य में स्थानीय ईसाई समूहों को एक पत्र लिखे। पत्र दर्शाते हैं कि पॉल और उसके साथी ईसाई अभी तक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईसाई होने का क्या मतलब है। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के बीच सटीक संबंध और ईसाई धर्म और रोमन सरकार के बीच संबंध अत्यधिक बहस का विषय है। रोमन साम्राज्य में यहूदी धर्म को औपचारिक सुरक्षा के साथ एक कानूनी धर्म के रूप में मान्यता दी गई थी। यद्यपि ईसाई धर्म यहूदी परंपराओं से उत्पन्न हुआ, फिर भी इसमें कानूनी सुरक्षा का अभाव था। पहली 2 शताब्दियों में ईसाइयों को उनके विश्वासों के लिए कई बार सताया गया, औपचारिक रूप से दंडित किया गया। हालांकि जब ईसाइयों ने शाही सत्ता को चुनौती नहीं दी, रोमन राज्य की आधिकारिक स्थिति उन्हें अनदेखा करने की थी। रोम ईसाई बन गया। 313 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा जारी मिलान के आदेश ने ईसाई धर्म और अधिकांश अन्य धर्मों को कानूनी दर्जा दिया। हालांकि ये ईसाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण विकास था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ईसाई धर्म ने प्राचीन रोमन मान्यताओं को पूरी तरह से बदल दिया। 325 में कॉन्स्टेंटाइन ने निकिया की परिषद को ईसाई नेताओं की एक सभा कहा, जिसे ईसाई धर्म के औपचारिक या रूढ़िवादी विश्वासों को स्थापित करने का काम सौंपा गया था। निकेन पंथ, जिसने परिषद की सहमत मान्यताओं को सामने रखा, इस परिषद का परिणाम था 380 ईस्वी में वहां के सम्राट द्वारा जारी थिस्सलुनीक के आदेश में ईसाई धर्म, विशेष रूप से निकेन ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित किया गया था। रोमन राज्य ने अधिकांश अन्य ईसाई संप्रदायों को विधर्मी घोषित कर दिया, उनकी कानूनी स्थिति जब्त कर ली और उनकी संपत्ति जब्त कर ली। अंतर धार्मिक संबंध और यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का इतिहास। धर्म के रूप में एक दूसरे पर उनके अलग अलग दृष्टिकोण के अलावा ईसाई धर्म और यहूदी धर्म में युद्ध, उत्पीड़न और कभी-कभी सुलह का एक लंबा और अक्सर दर्दनाक इतिहास है, जिसने समय के साथ उनके संबंधों के बारे में उनके पारस्परिक विचारों को आकार दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और प्रलय के बाद से ईसाई धर्म अपनी यहूदी जड़ों और यहूदी धर्म के प्रति दृष्टिकोण पर आत्मनिरीक्षण के दौर से गुजरा है। यहूदी विरोधी भावना का उन्मूलन इस चल रहे ईसाई आत्मनिरीक्षण का सिर्फ एक पहलू है, जो आधुनिक विश्वासियों, विरोधियों, यहूदीवाद, नस्ली और जातीय पूर्वाग्रह, उपनिवेशवाद, लिंगवाद, समलैंगिकता और धार्मिक उत्पीड़न को क्रोधित करने वाली कई विरासतों को संबोधित करना चाहता है। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के बीच अंतर। आइए यहाँ यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के बीच अंतर देखते हैं। ईसाइयों का मानना है कि यीशु
यीशु मसीह एक व्यक्तिगत उद्धार करता है जो यहूदियों और ईसाइयों के बीच मुख्य अंतर है। यहूदी धर्मशास्त्र और यीशु शामिल नहीं है। यहूदियों द्वारा यीशु को एक दिव्य प्राणी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। परिणाम स्वरूप यीशु के जीवन से जुड़ी सभी छुट्टियों को यहूदी जीवन और पालन, क्रिसमस, ईस्टर, आगमन, लेंट, पाम संडे आदि से बाहर रखा गया है। ईश्वर और इब्राहिम के बीच एक अनुबंधनात्मक संबंध यहूदी धर्म का स्रोत है। हमारी पवित्र पुस्तक बाइबल, हिब्रू बाइबल, जिसमें नया नियम शामिल नहीं है, पाठ में यहूदी लोगों और ईश्वर के बीच संबंध को दर्ज किया गया है। बाइबल यहूदी लोगों के इतिहास, संस्कृति, भाषा, धर्मशास्त्र और प्रथाओं का विवरण देती है। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म की सामान्य जड़ें। एक देवता। जब ईश्वर की बात आती है तो ईसाई यहूदियों से सहमत होते हैं कि पवित्र धर्म ग्रंथों में प्रकट ईश्वर एक है। ये इजराइल के प्रारंभिक इतिहास का एक प्रमुख सिद्धांत रहा है कि ईश्वर निर्माता और मुक्तिदाता के रूप में विशिष्टता का दावा करता है। यहूदी इस संबंध में अन्य देशों से भिन्न थे क्योंकि वे उनके नहीं तो अनेक देवताओं के स्वीकार करते थे और उनकी पूजा अर्चना करते थे। एक ईश्वर की गवाही भी देना ईसाई का प्रतीक था और ईसाई इतिहास की पहली शताब्दियों के दौरान यहूदियों और ईसाइयों दोनों को इसके लिए बदनाम किया गया और सताया गया। पवित्र बाइबल। सभी यहूदियों की तरह पहले ईसाइयों के पास बाइबल की कई किताबें थी जो आम तौर पर उस चीज से मेल खाती थी जिसे चर्च ने बाद में ओल्ड टेस्टामेंट कहा था। नए नियम में इन कार्यों को कानून और भविष्यकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है। चूंकि ये संग्रह व्यापक रूप से जाना जाता था और धर्म के मौलिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए उन्हें अक्सर धर्म ग्रंथ के रूप में संदर्भित किया जाता है। धर्म ग्रंथों ने ईसाइयों और यहूदियों को रोजमर्रा की जिंदगी, प्रार्थना, उपदेश और पूजा के लिए विभिन्न निर्देश प्रदान किए। निष्कर्ष। रोमन साम्राज्य का ईसाई धर्म में रूपांतरण रातों रात नहीं हुआ था। धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे रोमन धार्मिक मान्यताएं विकसित हुई। 476 ईस्वी में जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तब ईसाई धर्म तब भी फेल रहा था। ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि ईसाई धर्म पूरी तरह से या जल्दी से उत्पन्न नहीं हुआ। ईसाई धर्म यहूदी परंपराओं से उत्पन्न हुआ और सहस्त्राब्दियों तक रोमन सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना द्वारा ढाला गया। उदाहरण के लिए रोमन कैथोलिक चर्च के नेता पोप धर्म और रोमन संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी उपाधि प्राचीन रोमन कार्यालय पोंटिफोकस मैक्सिमस या उच्च पुजारी से प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे रोमन विभिन्न लोगों और संस्कृतियों के संपर्क में आया, रोमन संस्कृति को पूरी तरह प्रतिस्थापित नहीं किया गया, लेकिन इसे बार बार पुनर्निर्मित किया गया। यहूदी धर्म और रोमन सांस्कृतिक संस्थाओं दोनों का ईसाई धर्म पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। ये यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी है और धर्म और रोमन संस्कृति पर केंद्रित है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज हमारे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।